नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। आज हम सीखने वाले हैं टेंसों के बारे में। क्या सीखने वाले हैं बच्चों? आज हम सीखेंगे टेंसों के बारे में। सिंपल सी बात है कि जो टेंस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, क्या है टेंस के बारे में वो समझेंगे आज। ठीक है, तो देखिए बच्चों, पहले बात करते हैं टेंस के बारे में। टाइप ऑफ टेंस सेंटेंस, यानी इनके जो वाक्य होते हैं इनके प्रकार क्या क्या होते हैं उसकी बात करेंगे बच्चों। ठीक है, तो देखिए हमारे जो सेंटेंसेस होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं पहले वो समझेंगे, उसके बाद आगे अपनी क्रिया बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आ जाइए। टेंस होते हैं हमारे 3 प्रकार के, 1 2 3। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? पहला होता है प्रेजेंट टेंस। पहला कौन सा होता है? प्रेजेंट टेंस। दूसरा पास्ट टेंस। तीसरा फ्यूचर टेंस। आप कहेंगे ये क्या है सर? देखिए, जैसे मैं यहाँ पर एक वाक्य लिखूँ, वह है, सही तरीके से लिख देता हूँ जिससे आपको समझ में भी आता रहे। ठीक है, पेंसिल बढ़िया से ले लेता हूँ, आपको समझ में भी आता रहे भाई। समझ में नहीं आएगा तो फिर क्या फ़ायदा, है ना। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, वह है आम खाता। मैंने लिखा वह आम खाता है, तो यानी ये प्रेजेंट की बात हो रही है। या मैंने कह दिया कि वह आम खा रहा है। खा खा रहा है, यानी कोई व्यक्ति है वो क्या कर रहा है? अभी अभी आम खा रहा है। ठीक है, क्या खा रहा है? आम खा रहा है। ठीक है, तो ये हो गई प्रेजेंट की बात। अब बात करेंगे हम लोग पास्ट की। पास्ट टेंस में क्या होगा कि सेंटेंस इस प्रकार का हो, जैसे वह कल आम, है ना, खा चुका था। खा चुका, खा चुका है। इसमें बोलेंगे तो बोलेंगे ये मतलब अगर ये वाला अगर हम वाक्य बोलेंगे तो ये जाएगा हमारा किस में? पास्ट टेंस में। और ऐसे बोलेंगे वह आम खा रहा है, तो ये हमारा वाक्य जाएगा प्रेजेंट में। और अगर तीसरे प्रकार से कहें हम कि वह वह आम खाएगा। देखिए, उसने अभी आम खाया नहीं है, और है ना, उसने आम अभी खाया नहीं है और ना ही खा रहा है। तो ये प्रेजेंट की तो बात ही ख़त्म होगी कि वह आम खा रहा है, नहीं खा रहा। वह आम खा चुका है, नहीं खा चुका है, अभी खाने जाएगा, यानी पास्ट की बात भी ख़त्म। तो फ्यूचर टेंस वह होगा जिसमें खाने जाएगा, यानी अभी काम हुआ नहीं है और ना ही हो रहा है, होने जाएगा बाद में, है ना। तो आगे आने वाले समय की बात हो उस वो कौन सा टेंस कहलाएगा? फ्यूचर टेंस। कौन सा टेंस कहलाएगा? फ्यूचर टेंस। ठीक है, ये वाला, इस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, 3 प्रकार के वाक्य मैंने आपको समझा दिए, ऐसे ही आपको समझना होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो पहला हो गया ना, दूसरा ये, तीसरा ये, 3 सेंटेंसेस की बात कर ली। ठीक है, अब क्या करेंगे? इनको आपने समझ लिया। अब एक और चीज़ इसमें कही जाती है कि इसके जो है 4 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 4। तो इन सभी 3 प्रकार के, इन सभी तीनों प्रकार के टेंसेस के आगे 4 टाइप्स होते हैं। कितने? 4 टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। ठीक है, 4 टाइप्स। चलिए, जिसे हम बहुत ही आसान भाषा में इसी आर्टिकल में आगे पढ़ेंगे। अब आगे एक एक करके सभी टेंसेस को कवर करते हैं। चलिए भाई, कवर करेंगे भाई, क्यों नहीं कवर करेंगे। ठीक है, इनको कवर क्यों नहीं करें। ठीक है, चलिए, तो चलिए, मैंने आपको जैसा कि समझा ही दिया। अब देखिए, मैंने पहला समझाया आपको प्रेजेंट टेंस, यानी हिंदी भी लिख दी आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस क्या? प्रेजेंट टेंस। ठीक है भाई, तो प्रेजेंट टेंस की बात करें
तो प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, अभी अभी काम हो रहा है, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस वर्ब का वह रूप जिसे वर्तमान समय का बोध होता है, जिसमें क्या वर्तमान समय का बोध हो, यानी कि कोई सेंटेंस है, वह आम खा रहा है, तो खाता क्या है, वर्ब। वह साइकिल चला रहा है, चला क्या है, वर्ब, ठीक है। यानी वर्तमान में ही चला रहा है, वर्तमान में ही वर्ब का बोध हो रहा है। वर्ब का वह रूप जिसे वर्तमान समय का बोध होता है, ठीक है। तो वही कहेंगे कि प्रेजेंट टेंस के बारे में, वर्ब का वह रूप जिससे वर्तमान का समय का बोध होता है, उसे प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। सिंपल सी डेफिनेशन है, आपको इसे याद करना है, ठीक है। ओके, इंग्लिश में चाहे तो आप इंग्लिश में भी याद कर सकते हैं, हिंदी में चाहे तो हिंदी में भी, ठीक है। दोनों में आपका काम हो जाएगा, इसीलिए मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया। अब टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंसेस, इसको देखो यूपी बोर्ड वाले भी पढ़ सकते हैं और ऑल बोर्ड पढ़ सकते हैं, ऑल बोर्ड्स, ठीक है, ऑल बोर्ड पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। कोई नोट कन्फ्यूजन, क्योंकि इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंसेस, वर्तमान काल के प्रकार। वर्तमान काल के प्रकार कितने हैं वो देखते हैं। तो है पहला प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, ठीक है, या बोले तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी इसको प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस बोल लो या सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। दूसरा टेंस कौन सा है, ये तो पहले की बात कर दी मैंने। दूसरा प्रकार क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अगर इसके आपको पीडीएफ भी चाहिए तो मैं आपको बताऊंगा लास्ट वीडियो में कैसे मिलेंगे, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, वहाँ से आपको फ्री में पीडीएफ मिलेंगे, कोई इसका प्राइस नहीं लगेगा, ठीक है, पैसा वैसा आपको फ्री मिलेंगे, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें, देखिए, ठीक है। तीसरा प्रकार क्या है, तो तीसरा प्रकार हम बात कर लेते हैं। पहला हो गया प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, है ना, या सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और फोर्थ वाला क्या हो जाएगा हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट टेंस। यानी कि आप इसका मतलब नहीं समझ पाए होगे सर ये क्या लिख दिया, तो मैं अगर इसको सरल भाषा में समझाऊँ, ठीक है, इसको सरल भाषा में समझाऊँ तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इतना आपको समझना है। ये जो चीज़ है ये समझो इसको कटी हुई है, यहाँ पे जी गलती से टाइप हो गई है, इतना ही है, ठीक है। ओके, तो चौथा प्रकार हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। पहले प्रकार से याद करना है कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। चलिए इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, ठीक है, ले लेना आप। उसके बाद आगे बात करते हैं इनके रूल क्या हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए, देखिए, तो बात करते हैं हम लोग टेंस ग्रामर्स रूल इन हिंदी विद एग्जाम्पल्स, यानी जो ग्रामर के रूल्स हैं, है ना, वाक्य बनाने के, उसे हिंदी के वाक्यों से हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं वो समझते हैं। तो पहले हमारा वाक्य कौन सा था, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो देखिए समझिए पहले, इस टेंस को सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। अब ये भी पीछे आया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस होगा तो, ठीक। इस टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। इस टेंस के वाक्यों की पहचान, इस टेंस के वाक्यों की क्या पहचान है, तो इसकी वाक्यों की पहचान है हिंदी वाक्यों के मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, लगातार आता है, ठीक है। जैसे मैं जाता हूँ, देखिए इसमें ता आया, लगातार ये जो ता आ रहा है ये क्या है, लगातार आ रहा है ना। और जैसे वो आता है तो ता तुरंत आया, ये कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। या फिर आप नहाते हो,
है ना। लिखता आया, ये इस प्रकार के कोई भी वाक्य आए तो वो कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। ठीक है, आप समझिए, जैसे इसमें ता ये रहा, ठीक है, इसमें ये ता रहा, इसको समझना होगा आपको। ठीक है, अब देखिए इतना हो गया आपके लिए, आ गया समझ में। अब नियम क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो रूल्स, इसके क्या रूल्स हैं, देखिए पहले वाक्य हम लोग बनाते हैं अफर्मेटिव, उसके बाद नेगेटिव, उसके बाद इंटेरोगेटिव। अफर्मेटिव क्या, यानी अफर्मेटिव में साधारण वाक्य आ जाते हैं जिसमें नहीं वहीं का प्रयोग नहीं होता। ठीक, जैसे वो नहाता है, ये वहाँ जाता है। ठीक है, इस प्रकार के वाक्य। ओके, नॉट कन्फ्यूजन। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला भी होता है, इसका क्या फॉर्मूला भी होता है। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस या ई एस, यानी जो सिंगुलर नाउन होगा उसके साथ ही ई एस या एस लगेगा। ठीक है, और उसके साथ ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और अगर प्लूरल होता है तो हमारा नहीं लगेगा एस या ई एस। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस जिसमें नहीं आता है, सिंपल है, जैसे वो नहाता नहीं है ना, और अफर्मेटिव वह नहाता है, ऐसे वाले। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गए हमारे नेगेटिव। इंटेरोगेटिव की बात करें तो इंटेरोगेटिव में डू या डज पहले आएगा फर्स्ट टाइप में। ठीक है, जैसे जो वाक्य हमारे शुरू होते हैं, किससे शुरू होते हैं आप सब जानते हैं। जैसे हमारा कोई वाक्य है, जैसे हमारा कोई वाक्य है, क्या शुरू होता है, क्या आप वहाँ जाते हैं, क्या आप वहाँ जाते हैं। मैंने कहा क्या आप वहाँ जाते हैं, तो सबसे पहले क्या के अंग्रेजी नहीं लगाएंगे, डू या डज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और दूसरे प्रकार के वाक्य होते हैं जिसमें क्या होता है, देखिए जिसमें ऐसा हो जाता है कि क्या, है ना, क्यों, इस प्रकार के वाक्य सब वाक्य के बीच में आ जाते हैं। कहाँ पर आ जाते हैं, बीच में। तब उसका फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले हम इन सभी की जो है, इन सभी की क्या क्यों कैसे कुछ भी हो, इन सभी की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे। यानी इसकी जो इंग्लिश है ना, सबसे पहले इंग्लिश आगे लिखेंगे, उसके बाद डू या डज, सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार का फॉर्मूला लाएंगे, यानी इसकी अंग्रेजी पहले। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो भी उदाहरण है। जैसे पहला उदाहरण है, मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ। ठीक है, तो होगा। ठीक है, तो इंग्लिश क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट के हिसाब से लेंगे, यानी मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ, यानी हूँ नहीं तो आया नहीं क्योंकि नेगेटिव नहीं है, और क्वेश्चन भी नहीं पूछता, बता रहा है साधारण तरीके से एकदम। तो कौन सा हो जाएगा ये, अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव का नियम देखो जल्दी से फटाफट। अफर्मेटिव का नियम है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो। सब्जेक्ट यानी कि ऐसे पहचानते हैं वो भी बता देता हूँ, इधर साइड देखिए। वर्ब पहचानने की ट्रिक क्या है, वर्ब पहचानने की ट्रिक है जिसमें बल लगे, और जिसमें अधिक बल लगे, सॉरी अधिक बल। ठीक है, आ से आ बना देता हूँ, वो आप लिख लेना। ठीक है, आ बल मतलब अधिक बल लगे, जिसमें भी अधिक बल लगे। ठीक है, जिसमें भी अधिक बल लगे वह वर्ब। और सब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट कैसे पहचान लेंगे, यानी मुख्य, मुख्य मुख्य व्यक्ति, अरे सही नहीं लिख पा रहा, लिखिए मुख्य व्यक्ति व्यक्ति या नाम,
ठीक है, मुख्य व्यक्ति या नाम, ये हमारे वह हो जाएंगे जिससे हम लोग सब्जेक्ट और वर्ब पहचानेंगे। ठीक है, इस चीज़ को भी समझ लीजिए। ओके, नॉट कन्फ्यूजन। अब इस सेंटेंस को बनाएंगे। सबसे पहले इसमें देखो वर्ब क्या है, तो जब वर्ब की बात करेगा तो वर्ब पहचानेंगे। देखिए किस में वर्ब लग रहा है, एक में तो लगेगा नहीं, पुस्तक में भी नहीं लगेगा, लगेगा किस में, पढ़ना में, यानी पढ़ने में वर्ब लगेगा। ठीक है, यानी हमारी ऊर्जा वेस्ट होगी। ठीक है, जिसमें भी ऊर्जा लगेगी वह वर्ब हो जाएगी। तो इसमें वर्ब तो हमारी ये हो गई, पढ़ना। सब, और उसके बाद क्या ढूंढना होता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी मुख्य व्यक्ति, यानी मैं मुख्य व्यक्ति हो जाएगा, या नाम होगा तो नाम हो जाएगा सब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, तो सब्जेक्ट की अंग्रेजी मैं की अंग्रेजी आई। ठीक है, सबसे पहले मैं की अंग्रेजी, फिर उसके बाद लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, वर्ब क्या है, वर्ब है हमारी पढ़ना। पढ़ना की अंग्रेजी रीड। रीड की फर्स्ट फॉर्म रीड। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म रीड लगा दी। उसके बाद एस या ई एस, तो मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ। देखिए आई क्या है, आई एक प्लूरल है सब्जेक्ट, तो प्लूरल के साथ हम लोग एस या ई एस नहीं लगाएंगे। ठीक है, अगर सिंगुलर होता तो हम लोग लगाते। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बचेगा तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो ऑब्जेक्ट बचेगा, ऑब्जेक्ट क्या बचा, क्या पढ़ता है, एक पुस्तक। क्या पढ़ता है, एक पुस्तक। उसकी अंग्रेजी लिख दी एक ही एक, है ना, एक की हिंदी एक, और बुक की हिंदी पुस्तक। उसको इंग्लिश में लिख दिया, बस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म हो जाएगा। जैसे आप नहीं खेलते हैं, नहीं बोला है इसलिए नहीं, तो नेगेटिव में आ जाओ। नेगेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को पहचानो, सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, आप। आपकी अंग्रेजी यू। ठीक है, अब उसके बाद डू या डज लगाओ। ठीक है, डू या डज क्या, तो सिंगुलर के साथ लगता है डज, प्लूरल के साथ लगता है डू, तो यू कौन है, प्लूरल है। ठीक है, इसके वीडियो मैं अगले कॉन्सेप्ट में बना दूंगा, जिससे आपको सिंगुलर और प्लूरल पहचानने में दिक्कत भी नहीं होगी, है ना। एक बार मैंने बनाया था, चाहे तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं वीडियो। ठीक है, उसके बाद नोट का प्रयोग करेंगे, तो नोट को ले जाओ, नोट को रख दो। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट बचेगा तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, बच्चा क्या, आप, डू लग गया, नहीं नोट लग गया, खेलते, खेलते की इंग्लिश प्ले लगा देंगे। सिंपल सा सेंटेंस बन जाएगा, और कुछ नहीं। ठीक है, अगला है, क्या आप लोग हंसते हैं, क्या आप लोग हंसते हैं। तो ये फर्स्ट टाइप सेंटेंस आ गया, किस प्रकार का आ गया, फर्स्ट टाइप। ठीक है, क्या आप लोग हंसते हैं, तो क्या की अंग्रेजी नहीं लगाएंगे, सबसे पहले डू या डज में चुनेंगे। तो सब्जेक्ट देखो क्या है, सब्जेक्ट के साथ लगेगा आप लोग, यानी यू क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल है, प्लूरल के साथ साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। तो क्या की अंग्रेजी सीधे डू में बदल देंगे। उसके बाद डू या डज के बाद क्या लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा। सब्जेक्ट लगाएंगे यानी आपकी अंग्रेजी यू। ठीक, उसके बाद क्या लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, हंसना। ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाफ लग गई इंग्लिश में। ठीक है, बस, और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, केवल और केवल क्वेश्चन मार्क लग गया बस। दूसरे प्रकार का ये भी हो सकता है, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, यानी नेगेटिव भी उसी में आ जाएगा। तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, कह देना कि क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, तो तुम की अंग्रेजी लगाएंगे हम लोग क्या, अगर क्या शुरुआत में आता है तो डू या डज का प्रयोग करते हैं, और सब्जेक्ट के हिसाब से करते हैं। तो तुम है यानी यू, यू क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे, क्या की अंग्रेजी। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग डू डच लगाने के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे इसके हिसाब से, है ना। डू लगाया, डज लगाया, जैसे कि इसमें है डू डज फिर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट लगाएंगे यू, है ना। सब्जेक्ट के बाद तुरंत लगाएंगे हम लोग यहाँ पर नोट, अगर होता तो, मतलब मैंने इसीलिए रूल लिखा नहीं, क्योंकि इसको समझना बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो नहीं की अंग्रेजी तुरंत लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद लगाने के बाद फिर आगे ऐसे ही बढ़ते जाएंगे वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म जाना की गो लग गई, जा के साथ फिर स्कूल, स्कूल के साथ टू स्कूल। ठीक है, ऐसे ही पूरे वाक्य बन जाएंगे। ठीक है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लेना आप लोग, और क्या। ठीक है, देखिए आगे क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, आज हम लोग प्रेजेंट ख़त्म कर देंगे बिल्कुल। ट्रांसलेशन एकदम सीखना है हम लोगों को एकदम दिमाग में, क्योंकि बच्चों के नंबर नहीं कटने देंगे हम। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या, तो इस टेंस के वाक्यों की पहचान है। क्या पहचान है, हिंदी वाक्यों के मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है इत्यादि लगा रहता है। जैसे मैं जा रहा हूँ, वो आ रहा है, आप सो रहे हो आदि, है ना। किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के साथ एच एम लगती है, प्लूरल के साथ आर लगती है। ठीक है, अब नियम की बात कर लेते हैं। तो नियम हमारे ये लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं नियमों को। ठीक है, सभी नियमों को आप देख सकते हैं, जो भी है नियम यहाँ पर मैंने लिख दिए, इसीलिए क्योंकि आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगी। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी कन्फ्यूजन एकदम दूर हो जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल की बात भी कर लेते हैं। देखिए, मैं जा रहा हूँ, रहा रही आए लास्ट में समझ जाना प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो सब्जेक्ट, अब अफर्मेटिव के वाक्य बना रहे हैं, तो अफर्मेटिव में सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट लग गया। ठीक है, मुख्य व्यक्ति का आई। अब मैं जा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, इज एम आर का, तो इज एम आर लगाएंगे। तो आई है, आई के साथ एम लगता है तो एम लगाएंगे। ठीक है, आई के साथ क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, रहा, जा रहा ना, जा क्या मतलब गो, तो यहाँ पर जे ये गो है ना, गो जी, एक मिनट समझा देता हूँ, जाना की गो। ठीक है, जाना की क्या हो जाएगी, गो। ठीक है, और उसके बाद आई एन जी लगता है, तो आई एन जी उसी में जोड़ देंगे प्लस। ठीक है, और प्लस ऑब्जेक्ट लगता है, ऑब्जेक्ट तो कुछ में बचा ही नहीं, तो ऑब्जेक्ट कुछ लगाएंगे। ठीक है, इसका मतलब यही है और कुछ नहीं। ठीक है, उसके बाद अगला है, वह कल नहीं आ रही है। अब ये किसकी बात की, वह कल नहीं आ रही है। ठीक है, वह कल नहीं आ रही है, तो फ्यूचर की बात कर दी। इसमें हम लोग बीते हुए कल वाले इंग्लिश नहीं लगाएंगे, यस्टरडे वाली कल नहीं लगाएंगे, टोमेरो वाली कल लगाएंगे। ये चीज़ याद रहनी चाहिए आपको, तुरंत दिमाग में टर्न होनी जानी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया, मैं जा रहा हूँ, वह कल नहीं आ रही है। वह की अंग्रेजी तुरंत लगाओ सी, क्योंकि वह लड़की है। अब कल, ठीक है, नहीं आ रही है, तो नहीं यानी निगेटिव में आ जाओ। ठीक, अब इज आर एम का प्रयोग करो तुरंत, तो इज है, सी है, लड़की है, एक है कि नहीं, कि डबल थोड़ी ना है, तो एक लड़की के लिए इज लग गया। उसके बाद हम लोगों ने प्रयोग किया है नोट का, क्योंकि इस रूल के हिसाब से चलेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, आना, यानी कम, तो कम लगाया। ठीक है, प्लस आई एन जी, अगर आई एन जी आ जाता है तो ई हट जाती है, कमिंग हो जाती है। और कब नहीं आ रही है, तो कल नहीं आ रही, कल की जगह टुमारो लग गया। ठीक है, सिंपल। बच्चे, क्या बच्चे नहीं दौड़ रहे हैं, है ना। अब ये इंटेरोगेटिव हो गया, क्या तुम जा रहे हो, ये भी इंटेरोगेटिव हो गया, यानी जिसमें क्या आए, क्या तुम जा रहे हो, ऐसा प्रकार का वाक्य आता है, तुम क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करोगे। ठीक है, जैसे उसमें कहा है इंटेरोगेटिव के टाइप में, इज आर एम का प्रयोग करो पहले, फिर उसके बाद सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट क्या है तुम, तो तुम का प्रयोग करो यू लगा के। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, जाना, तो जा की गो लग गई। ठीक है, फिर आई एन जी जोड़ो, आई एन जी लगा दी, और ऑब्जेक्ट कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन मार्क जरूरी है। ठीक है, हर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चौथा है, क्या बच्चे नहीं दौड़ रहे हैं, क्या बच्चे नहीं दौड़ रहे हैं, तुरंत क्या आया, तो आर लगा दो, आर लगा दिया, और यहाँ पे रखना कि सेकंड टाइप में क्या होता है, क्या, क्यों,
कैसे, ये सारे वाक्य बीच में ही आएंगे, ठीक है, बीच में, ठीक है। और क्या क्या अंग्रेजी लगाई, जैसे चौथे वाक्य में आर, फिर चिल्ड्रन यानी सब्जेक्ट लगेगा, उसके हिसाब से सब्जेक्ट लगाएंगे तो द चिल्ड्रन हो जाएंगे, बच्चे बहुत सारे हैं, ठीक है। और उसके बाद नॉट लगाया, और दौड़ रहे हैं तो दौड़ रहे हैं, RUN लगाया, तुरंत ING जोड़ दिया उसी के साथ, बस ऑब्जेक्ट तो कुछ है ही नहीं बचा फिर, है ना। उसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट को आज खत्म करना है बच्चों, समझते चलना एकदम। देखिए आप प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, तो इस टेंस के वाक्यों की पहचान है कि हिंदी वाक्यों के मुख्य क्रिया के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में, मुख्य क्रिया के अंत में, तो हिंदी वाक्यों की क्रिया, हिंदी वाक्यों के मुख्य क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, ई है इत्यादि लगा रहता है। जैसे राजेश स्कूल जा चुका है, राम स्कूल चला गया है, उसने परीक्षाएं पास कर ली हैं। इस प्रकार के वाक्य आएँ, ठीक है, इस प्रकार के वाक्य आएँ तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है, ठीक है। कन्फ्यूजन एकदम से दूर, ठीक है, बिल्कुल कन्फ्यूजन दूर हो जानी चाहिए आपकी, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन रही तो सब कुछ कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। ये देख सकते हैं जिसमें चुका है, गया है, ठीक है, ली है, ये कौन से वाक्य हो गए हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएं, तो सॉरी हेल्पिंग वर्ब लगाएं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाएं किस सब्जेक्ट के साथ, तो वो नीचे देख सकते हैं, आई वी यू दे और प्लूरल के साथ, है ना, आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करेंगे, इसके साथ हैव का, किसका प्रयोग करेंगे, हैव का। अगर ही सी इट और सभी सब्जेक्ट के साथ अगर सिंगुलर है मतलब उसके साथ हैज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और नियम क्या है वो देखिए, जैसे अफर्मेटिव का है, निगेटिव का है, इंटेरोगेटिव का है, निगेटिव इंटेरोगेटिव का है, ठीक है। और देखिए तो ये उदाहरण देख सकते हैं आप, ठीक है, ये जो एग्जाम्पल हैं उसको देखिए और इसको मिलान कीजिए अफर्मेटिव से, निगेटिव से, इंटेरोगेटिव से, है ना, निगेटिव इंटेरोगेटिव से, इसे मिलान कीजिए भाई आप। जैसे राम सो चुका है, चुका है आया ना, तो क्या हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, राम है तो राम सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को हम लोग ले आए पहले, ठीक है। उसके बाद सो चुका है तो हैव का प्रयोग करेंगे चुका है के लिए, ठीक है। तो राम अकेला है तो इसलिए हैज का प्रयोग किया हमने यहाँ पर, ठीक है, हैज। और स्लेप्ट, स्लेप्ट क्या बोला मैंने, स्लेप्ट, इसमें किसका प्रयोग हुआ समझ गए होंगे आप लोग। जबकि यहाँ पर कहीं पर लिखा भी था, देखिए लिखा है इसी फॉर्मूले में, क्या लिखा है कि अफर्मेटिव के वाक्यों में हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, किसका, वर्ब की थर्ड फॉर्म का, ओके। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, सोलीप की, स्लीप की, स्लेप्ट। मैंने आम नहीं खाया है तो मैंने आम नहीं खाया है, मैंने की आई लग गई, है ना। अब हैव का प्रयोग करेंगे तो आई के साथ हैव लगता है तो हैव मानेंगे, हैव लगाएंगे, आई हैव। उसके बाद नॉट लगाएंगे अगर नेगेटिव है ना। और ईट ए मैंगो, ईट ए मैंगो कैसे लगाया आप सोच रहे होंगे, तो देखो पहले करेंगे खाने की, खाने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, ईट की वर्ब की थर्ड फॉर्म वही ईट ही होती है, याद रखना, ठीक है। फिर क्या, अब ईट लगा दिया, अब बचा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या बचा कि नहीं खाया, क्या नहीं खाया, तो एक आम, है ना, आम नहीं खाया मैंने, तो ए मैंगो उसकी अंग्रेजी लग गई। अगला है इंटेरोगेटिव, क्या तुमने श्याम को पीटा है, तो क्या शुरुआत में आया तुरंत लगा दो क्या, हैज या हैव, तो हैव लगा दिया।
क्योंकि तुम के यू प्लूरल है इसलिए हैव लगाया, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। बीट, बीट की बीटन थर्ड फॉर्म होती है और श्याम ऑब्जेक्ट है इसलिए लगा दिया, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव, और इसमें अगर ऐसे आ जाता है तुमने श्याम को क्यों पीटा, तो इसके फॉर्मूले में क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, सबसे पहले इंग्लिश लिखेंगे, ठीक है, उसी की इंग्लिश, ठीक है। इसको समझना एकदम ध्यान से, एक मिनट आइडिया से लिख देता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। उसकी उसी की इंग्लिश लिखेंगे, ठीक है। इतना कन्फ्यूजन दूर। क्या आपने नहीं दिखाया है, तो निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है ये, ठीक है। क्या आपने नहीं खाया, तो क्या पहले आया यानी हैज या हैव का प्रयोग, आपने यानी सब्जेक्ट का प्रयोग, नॉट यानी नहीं का प्रयोग, है ना, बचा के खाया, थर्ड फ्रॉम ईट ईटी होती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो देखिए जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है वो बहुत ही सरल है, यूँ समझ जाएंगे आप। आ जाइए समझते हैं क्या है। देखिए इधर कर लेता हूँ लैपटॉप थोड़ा, मेरे लैपटॉप पे फ़ोन ही जैसे चलता है एकदम सेम टू सेम। इस टेंस के वाक्यों की पहचान है, हिंदी वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रही है, रहा हूँ, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा रहता है और साथ ही समय भी दिया होता है, समय का जिक्र भी होता है। वह क्या कहलाएगा हमारा, समझ तो गई होगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। तो टाइम के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, सिंस या फॉर को प्रयोग करेंगे, ठीक है। मेनली इसको देखना है कि सिंस और फॉर का प्रयोग करेंगे टाइम के लिए, ठीक है। सिंस का प्रयोग किसी निश्चित समय के साथ करेंगे, फॉर का प्रयोग किसी समय अवधि के साथ करेंगे, यानी जैसे सुबह है, जैसे सुबह है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूँ जाऊँ, जैसे लिखता हूँ सुबह, क्या लिखता हूँ, अरे यार सुबह, तो ये हो जाएगा हमारा निश्चित समय, क्योंकि सुबह तो सुबह ही होता है जिसमें दिन होता है। और अनिश्चित की बात करेंगे 2 घंटे, अब वह दिन के 2 घंटे होते हैं, रात के भी 2 घंटे होते हैं, दोपहर के भी 2 घंटे होते हैं, यानी ये अनिश्चित है। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग फॉर का प्रयोग करेंगे, और फिक्स टाइम के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का, ठीक है। किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो आई यू वे दे प्लूरल के सब्जेक्ट के साथ हैव बीन लगेगी, और ही सीट और सभी सिंगुलर के साथ हैज बीन लगेगी, ठीक है। जैसे 2 घंटे से खेल रहा हूँ, ठीक है, इसके लिए क्या लगेगा, फॉर। वो सुबह से खा रहा है, तो सिंस लगेगा। आप काफ़ी देर से सो रहे हो, इसके लिए क्या लगेगा, काफ़ी देर से सो रहे हो, काफ़ी देर से बताने अवधि समय है तो फॉर लग जाएगा, ठीक है। इतना कन्फ्यूजन दूर होता हुआ आपका, आगे समझते हैं क्या है। ठीक है, इतना तो आप समझ ही गए। अब नियम की बात करते हैं, क्या इसके नियम वियम हैं वो भी तो समझना जरूरी है। नियम देख, नियम बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है, नियम बहुत ही अच्छे हैं। नियम क्या है वो देखते हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और निगेटिव इंटेरोगेटिव। बहुत बड़े लग रहे होंगे कि ये तो बहुत बड़े हैं, मुझे तो ये याद ही नहीं होंगे नियम। बहुत ही सरल हैं, देखिए कैसे याद करते हैं ट्रिक के माध्यम से। पहले आप पिछले वाले नियम याद करेंगे, तो ये बच्चों का खेल है याद करना, ठीक है, पिछले वाले ज़रूर करना, ठीक है। जैसे वे 7 बजे से पढ़ रहे हैं, वे की अंग्रेजी लगाएंगे तुरंत दे, क्या लगाएंगे, दे, क्योंकि सब्जेक्ट के रूल के हिसाब से चलेंगे, सब्जेक्ट है फिर हैज प्लस हैव, या फिर हैज लगाओ या हैव लगाओ। तो वे क्या है हमारा प्लूरल है, प्लूरल के साथ लगाएंगे क्या, हैव, ठीक है, हैव लगाएंगे, उसके बाद बीन उसमें जुड़ेगा,
ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगा पढ़, पढ़ की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी स्टडी यानी पढ़ना, और आईएनजी जुड़ गया। उसके बाद हम सिंस या फॉर लगाएंगे। तो निश्चित समय है रात, वो सॉरी वे 7 बजे से पढ़ रहे हैं, पता नहीं कौन सा हो, है ना, 7 बजे, अच्छा सॉरी 7 बजे से पढ़ रहे हैं, उसने कह दिया ना वे 7 बजे से पढ़ रहे हैं, उन्हें टाइम दे दिया ना कि 7 ही बजे से पढ़ रहे हैं, ठीक है, ओके। जब सुबह बोला हो तो सुबह के, जैसे किसी बच्चे से कहा हो तो वो हाल समझ गए, अच्छा शाम के 7 बजे से पढ़ रहा है या फिर सुबह के 7 बजे से, ठीक है। निश्चित समय होगा यानी वहाँ पर तुरंत लग जाएगा सेंस, ठीक है। वह 2 घंटे 1 घंटे से टहल रहा है। अब तुम कहोगे क्या बोल रहा है ये, कौन से 1 घंटे से खेल रहा है, सुबह के घंटे से या शाम के 1 घंटे से, तो तुरंत लगाएंगे इंग्लिश, ठीक है, वह की इंग्लिश ही लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो हैज या हैव का प्रयोग जैसे ही करेंगे आप क्या करेंगे, हैज और हैव का प्रयोग करेंगे। तो इंग्लिश ही के साथ क्या लगता है, हैज, क्योंकि वह सिंगुलर है, और बीन लग जाएगा उसके साथ। जैसे बीन लग गया उसके बाद टहलने की इंग्लिश आएगी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो बॉल को होती है फर्स्ट फॉर्म टहलना की और आईएनजी जुड़ गई। उसके बाद क्या लगेगा, सिंस या फॉर, क्या लगेगा, सिंस या फॉर। अगर ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट भी ला सकते हैं ना, तो वॉकिंग ऑब्जेक्ट तो इसमें है ही नहीं, और कुछ सीधे सिंस फॉर का प्रयोग लग रहा है, तो सिंस फॉर 1 घंटा है तो फॉर लगाया सिंस फॉर की जगह, और टाइम दिया है तो टाइम लगाया। टाइम कितना दिया है इसको भी देखना है आपको, टाइम दिया है हमारा कितना, 1 घंटा, यानी फॉर 1 आवर लिख दो या एन आवर, ठीक है, एक ही चलेगा। उसके बाद है क्या वह 25 साल से पढ़ रही है, 25 साल से पढ़ रही है, तो हैज़ शी बीन टीचिंग फॉर 25 ईयर्स, ये इसका वाक्य बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों इसकी पास्ट टेंस देखिए, बहुत सारे मैंने पीडीएफ आपके लिए बना ली है, अगली क्लास में इसकी बात करेंगे जिसमें पास्ट टेंस आएगा हमारा। ये तो बहुत ही सरल है, अगर उसको समझ लिया तो ये चीज़ बहुत ही आपके लिए बच्चों वाली है ना, ठीक है। फिर अगले में मिलेंगे, ठीक है, अगले में बात करेंगे इनकी, ओके। इनकी पीडीएफ है ना, मैं डाल दे रहा हूँ अभी भी लिंक में, ठीक है। चलिए इनकी पीडीएफ जो है मैं आपको डाल देता हूँ, तो लाइक वाइक कर दीजिए, बढ़िया सी है ना। चलिए आप तो कर ही देंगे, समझदार हैं भाई। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।